दोस्तों, कहानी का ये चौथा भाग है। कहानी लास्ट तक सुने और कहानी का आनंद उठाएं। मीरा की पीठ थी उसकी तरफ। अनंत उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, मीरा इतनी लेट क्यों आए? तुम कब से वेट कर रहा हूँ। अनंत की आवाज सुनकर मीरा ने पीछे मुड़कर अनंत को देखा। उसके बाल पहले थोड़े आगे थे लेकिन पलटते टाइम वो पीछे हो गए। वो इतनी क्यूट लगी। अनंत को उसने अपनी हाथ की मुट्ठी कस ली और साइड में मुंह करके धीरे से बोला, उफ ये लड़की। शांति। अनंत ने फिर गहरी सांस ली और उसे देखने लगा। मीरा अनंत को देखते हुए बोली, सर स्कूल में ज्यादा टाइम लग गया। फिर मैं चिंटू को घर छोड़ने चली गई थी, इसीलिए टाइम लग गया। सॉरी सर। अनंत बस उसको बोलते हुए एकटक देखे जा रहा था। मीरा के बोलने के बाद अनंत ने कहा, डोंट से सॉरी, बट यहाँ भी ध्यान रखा करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। मीरा हाँ में सर हिलाकर, जी सर। वैसे सर गेस्ट कब तक आ रहे हैं? मैं यूनिफॉर्म चेंज कर लूंगी तब तक। अनंत ने उसे एक बार देखा और बोला, दैट्स फाइन, चेंज मत करो, ऐसे ही ठीक है। मीरा अनंत को गौर से देखने लगी और फिर बोली, सर ऐसे प्रोफेशनल नहीं लगूंगी मैं। गेस्ट को रिसीव करना है तो यूनिफॉर्म में करना चाहिए। अनंत उसे देखते हुए, मीरा जी आप एक बार में मेरी बात क्यों नहीं मानती? तुम मुझसे कनेक्टेड हो, मेरे साथ ही रहोगी तो मैं बोल रहा हूँ तुम ऐसे ही गेस्ट को रिसीव करोगी। मीरा पहले क्यूट सा मुंह बनाकर देखने लगी, फिर हाँ में सर हिलाकर बोली, जी सर। अनंत लंच किया तुमने? मीरा जी सर। अनंत ने उसे एक नज़र गौर से देखकर फिर वहां से रोहित की तरफ चला गया। मीरा अपना काम करने लगी। रोहित ने भी उन दोनों को देख लिया था। अनंत रोहित के पास आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा थोड़ा उदास था। रोहित ने देखा तो कहा, अब क्या हुआ तुम्हें? अनंत मीरा को देखकर, मीरा को मेरी कोई फिक्र नहीं है। रोहित उसकी बात पर हंसने लगा और बोला, अनंत कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है? तू बॉस है, उसका हस्बैंड नहीं है जो तेरे आगे पीछे घूमेगी। अनंत रोहित को देखकर बोला, मुझे वैसे भी शौक नहीं उसे आगे पीछे घुमाने का। लाइफ टाइम में उसके आगे पीछे घूम लूंगा, लेकिन उसने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा मैंने कुछ खाया पिया या नहीं। सुबह से उसकी वेट पे भूखा बैठा हूँ कि अपनी लाइफ के साथ खाऊंगा। मैडम तो पहले ही खाकर आ गई। रोहित बड़ी अजीब नजरों से उसे देखने लगा। अनंत ने उसकी अजीब नजरें देखी तो घूरते हुए बोला, व्हाट? रोहित उसे देखते हुए, वही तो अनंत। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यह क्या बचपना कर रहा है तू? वो क्यों ध्यान देगी तुझ पर? उसके लिए तुम बस उसके बॉस हो और कोई अपने बॉस के साथ इतना फ्रैंक थोड़ी होता है। खुद भी ओनर है यहाँ की, वो खुद यहाँ की बॉस लेडी है। मैं उसके साथ एज अ बॉस ट्रीट करता ही नहीं हूँ। उसे समझ आ जाना चाहिए कि स्पेशल है मेरे लिए, लेकिन उसका दिमाग ही कम है। कोई लड़की मेरे साथ ऐसा बिहेव करती थी, मैं एक सेकंड में समझ जाता था ये लड़की अप्रोच कर रही है मुझे, और मैं उसे 3 दिन से इतने हिंट्स दे रहा हूँ दैट शी इज रियली स्पेशल फॉर मी। वो समझ ही नहीं रही। अनंत मैं उसका बॉस नहीं हूँ, शी इज माई लव। वो समझ ही नहीं रही। रोहित मुस्कुराकर अनंत के सामने अपने बाहें सीने पर क्रॉस करके बोला, क्योंकि वो तेरे जैसी नहीं है। तू अपना कंपैरिजन तो किसी से कर ही मत। थोड़ा टाइम दे, फिर उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताना, वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए पहले तेरे साथ, फिर बात करना। अनंत लाचारगी से, यार नहीं हो रहा, देखना कितनी खूबसूरत बन के आ गई। हार्ट अटैक आते आते बचा मुझे, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। मैं तो उसे आज मॉम डैड से इंट्रोड्यूस भी करवा दूंगा। उनकी बहू को मिलवा रहा हूँ उनसे। अब जो होगा देखा जाएगा। मुझसे नहीं हो रहा वेट, मना लूंगा मैं मीरा को कैसे भी, लेकिन अब ये फीलिंग हैंडल नहीं हो रही थी मुझसे। रोहित उसकी तरफ देखता रहा। वो कुछ कहता उससे पहले ही जतिन अनंत और रोहित से बोला, सर गेस्ट आ गए हैं पार्किंग में। दोनों ने सुना, फिर एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद रोहित ने जतिन से कहा, ओके तुम टीम के साथ उनका वेलकम करो, हम आ रहे हैं। जतिन जी सर। इतना बोलकर जतिन वहां से चला गया। वो दोनों भी मीरा की तरफ आ गए। मीरा अभी भी टेबल सेट करने में टीम की हेल्प कर रही थी। अनंत ने उसके पास आकर बोला, मीरा लीव दिस, गेस्ट आ गए हैं, लेट्स गो। मीरा ने अनंत की बात सुनी तो जल्दी से अपना सूट और बालों को अच्छे से सेट करने लगी। बिल्कुल बच्ची लग रही थी इस वक्त। अनंत तो फिर पागल होने पर आ गया। रोहित अनंत को देखने लगा कि उसे इस बच्ची से प्यार हुआ। फिर साइड फेस करके अपनी हंसी छुपाने लगा। अनंत ने उसे ऐसे करते देखा तो गहरी सांस ली और बोला, मीरा स्टॉप डूइंग दैट, बहुत अच्छी लग रहा हो, चलो।
मीरा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और बोली जी सर चलिए। अनंत से उसे हाथ से आगे चलने का इशारा किया तो मीरा चलने लगी। पीछे अनंत और रोहित चल रहे थे। रोहित उसे देखकर हंसने लगा। अनंत ने उसे एक नज़र देखा और बोला ऐसे पागल करती है यह मुझे और तू कह रहा है मैं पेशेंस रखूं। रोहित हंसते हुए उसके कंधे पर मारते हुए थोड़ी बच्ची सी है अनंत अभी वो। अनंत मीरा को देखते हुए मेरी बच्ची है, आई कैन हैंडल हर विद वेरी रिस्पेक्टफुली। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा फिर मीरा के पीछे पीछे चलने लगे। अनंत की नज़रें मीरा पर ही थी। नीचे पार्टी में आने वाले बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे। अभिषेक जिन्होंने ये पार्टी रखी थी वो भी आ गए थे। बेसिकली वो कनाडा से थे तो वहाँ से काफ़ी लोग आए थे, इसीलिए सबके रहने का अरेंजमेंट होटल में ही किया था। ये पार्टी उनके इंडिया में चल रहे सक्सेसफुल बिजनेस की थी। वो काफ़ी साल बाद आए थे इंडिया तो उन्होंने सबको पार्टी देने का सोचा और अभिषेक का दोस्त था अनंत तो उसने अनंत के होटल में ही पार्टी करने का फैसला किया। अनंत के पेरेंट्स भी जानते थे अभिषेक की फैमिली को तो उन्हें भी इनविटेशन था, इसीलिए वो भी आ रहे थे और अनंत से मिलने का भी मन था उनका। सब गेस्ट का वेलकम ड्रिंक्स और स्नैक्स का अरेंजमेंट ग्राउंड फ्लोर के छोटे लाउंज में किया गया। 25/30 गेस्ट थे जो होटल में रुकने वाले थे, जिसमें अभिषेक की फैमिली, रिलेटिव्स और कुछ कनाडा से उनके बिजनेस फ्रेंड्स थे। अनंत की फैमिली भी इनके साथ ही आने वाली थी। होटल के सारे स्टाफ ने मिलकर सबका बहुत अच्छे से वेलकम किया। फॉलोअर्स को तो बहुत अच्छा लगा उनके वेलकम करने का तरीका। उनके गले में फ्रेश फ्लावर्स के हार डाले गए थे। गोरे लोग ये सब देखकर बहुत खुश हुए। फिर उनको लाउंज की तरफ ले गए। वहां लाउंज के दरवाजे पर अनंत, मीरा और रोहित खड़े थे। मीरा ने हाथ जोड़ दिए और वेलकम करने लगी। अनंत की नज़र मीरा पर चली गई तो मुस्कुरा दिया। अनंत सबसे हैंडशेक कर रहा था और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा था। रोहित भी सबसे मिल रहा था। छोड़कर सब उन दोनों से बहुत खुशी से मिले। सब उनको जानते ही थे, बस कनाडा से आए कुछ लोगों को मिलकर फिर अंदर जाकर वहां लगे चेयर पर बैठ गए। बहुत ही बड़ा और खूबसूरत डाइनिंग टेबल लगा था। पूरे लाउंज में बहुत ही फ्रेश सी खुशबू आ रही थी। सब बहुत खुश लग रहे थे अरेंजमेंट से। सब अंदर चले गए, बस अनंत ने मोम डैड को छोड़कर वो सबसे लास्ट में अनंत के पास आए। अपने मोम डैड को देखकर अनंत खुलकर मुस्कुरा दिया और जल्दी से जाकर अपनी मोम के पैर छूकर उनके गले लग गया। एक लॉन कुर्ती के साथ जीन्स पहनी हुई बहुत ही सभ्य सी लेडी, हंसमुख सा चेहरा। इनका नाम नीता सिंघनिया था। नीता जी ने भी अनंत को गले लगा लिया और मुस्कुराने लगी। अनंत अपनी मोम से अलग हुआ और उनका माथा चूमकर बोला मोम कैसे हो आप? नीता जी उसके चेहरे पर हाथ रखकर तुमसे मिल लिया, अब और भी अच्छी हो गई हूँ। अनंत मुस्कुरा दिया, फिर साइड में खड़े अपने डैड सतीश सिंघानिया से मिला। सतीश जी ने अनंत की पीठ थपथपा दी। अनंत उनसे अलग हुआ तो सतीश जी बोला आज बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारा बेटा हर चीज खुद हैंडल करना सीख गया। अनंत मुस्कुरा कर डैड आपसे ही सीखा है। अनंत के मोम डैड मुस्कुरा दिए। रोहित भी आकर उनसे मिला, दोनों ने उसको भी आशीर्वाद दिया। मीरा भी पीछे ही खड़ी थी। अनंत ने मीरा को देखा तो उसे आगे आने के लिए इशारा किया। मीरा मुस्कुरा कर आगे आए। अनंत ने अपने मोम डैड को देखकर कहा मोम डैड शी इज मीरा माय। हल्का सा रुककर माय असिस्टेंट। मीरा ने मुस्कुरा उनके सामने हाथ जोड़ दिए और बड़े ही प्यार से बोली वेलकम मैम। वेलकम सर। मीरा के ऐसे बोलते ही अनंत उसे देखने लगा। मीरा का उसके मोम डैड को सर और मैम बोलना अनंत को ज्यादा पसंद नहीं आया। अनंत के डैड ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर अनंत को गौर से देखने लगे। नीता जी ने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर मीरा से कहा थैंक यू बेटा। नीता जी की आवाज़ सुनकर सतीश जी भी अनंत से नजरें हटाकर मीरा के सर पर हाथ रखकर बोले थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सतीश जी का हाथ अपने सर पर रखा देखकर मीरा उनको देखने लगी। एक सुकून सा आ गया उसे, जैसे उसके पापा ने ही हाथ रखा हो उसके सर पर। मीरा थोड़ी इमोशनल होने लगी, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल करके वो मुस्कुरा दी और हाथ जोड़ दिए। अनंत ने मीरा के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन देख लिए। अनंत के डैड फिर से अनंत को देखने लगे। उनसे मिलने के बाद अनंत के मोम डैड भी अंदर आ गए। मीरी वही दरवाजे पर खड़ी रही। उसे अपने पापा की याद आ गई था। सिर्फ 10 साल की थी जब उसके पापा उनको छोड़कर चले गए। मीरा की सोचकर आंखें भर आए। अनंत उसे देख रहा था। वो मीरा के बारे में सब जानता था। उसका दिल मीरा को अपनी बाहों में लेने के लिए किया, लेकिन अभी यह सही टाइम और सही जगह नहीं थी।
इसलिए वो उसके पास आया और उसने भी आकर मीरा के सर पर हाथ रख दिया और हल्का सा सर सहला कर बोला, मीरा चलो अंदर चलते हैं। मीरा अब अनंत को देखने लगी। वैसे वो अनंत को टच नहीं करने देती थी खुद को, लेकिन आज उसका भी सर पर रखा हाथ मीरा की पूरी बॉडी में सुकून भर गया। अनंत का टच ऐसा था कि जैसे वो प्रोटेक्टर हो उसका। वो एकटक अनंत को देखती रही, उसने दूर भी नहीं किया उसे। अनंत ने फिर उसके सर से हाथ हटा लिया और दोबारा बोला, मीरा जी चलिए। मीरा अचानक से बोलने से हल्का सा हड़बड़ा गई, फिर 2 कदम उससे दूर हो गई और हाँ में सर हिलाकर बोली, जी सर। इतना बोलकर मीरा अंदर चली गई। अनंत पीछे खड़ा ही धीरे से बोला, बस जी सर ही आता है बोलना, नाम नहीं ले सकती मेरा। अनंत हल्का सा गुस्सा करता उसके पीछे चला गया। मीरा वहां स्टाफ के साथ खड़ी हो गई और क्या क्या सर्व करना है जतिन के साथ मिलकर वेटर्स को बताने लगी। जतिन और मीरा फूड काउंटर के पास थे। गेस्ट के बीच बैठे सतीश जी की नजरें मीरा पर थी, फिर वो साइड में अभिषेक और रोहित के पास खड़े बातें कर रहे अनंत को देखने लगा। नीता जी ने सतीश जी को देखा तो बोली, क्या देख रहे हैं आप? सतीश जी नीता जी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, बस आपके बेटे को देख रहा हूँ, अब बड़ा हो गया है वो। सतीश जी की बात सुनकर नीता जी हल्का सा हंस दी और बोली, ये बात आपको अनंत के 27 साल के होने के बाद पता चली? सतीश जी मुस्कुराने लगे और बोले, आप नहीं समझेंगी जभी, बाद में समझाएंगे। नीता जी सतीश जी प्लेट में खाना रखते हुए बोली, ओके चलिए पहले खा लीजिए कुछ। सतीश जी मुस्कुराने लगे और फिर खाने की तरफ ध्यान देने लगे। रोहित और अभिषेक के साथ खड़े अनंत का ध्यान मीरा की तरफ ही था जो काम में बिजी थी। सबके पास अच्छे से हर चीज पहुंचे, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। मीरा को भले ही प्रोफेशनलिज्म का नहीं पता था ज्यादा, लेकिन मेहमानों को कैसे ट्रीट किया जाता है ये वो अच्छे से जानती थी। उनके घर पर जब भी कोई मेहमान या पड़ोस वाला आता था उसकी मम्मा उसको अच्छे से उनका ध्यान रखना और ट्रीट करना सिखाया था। अनंत को बड़ा प्यार आ रहा था अपनी मीरा पर, लेकिन अभी सबके सामने वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अनंत के डैड की नजरें बराबर अपने बेटे पर बनी हुई थी। सब लोग हल्का हल्का खाना कर वहां से अपने अपने रूम में चले गए। फर्स्ट फ्लोर पर सबके रहने का इंतजाम किया गया था। बस थोड़े टाइम बाद दिन लगने वाला था तो सबने ज्यादा नहीं खाया था। होटल का स्टाफ सबको उनके रूम में छोड़ आया। मीरा और बाकी स्टाफ वहां सब वाइट अप करने लगे। अनंत अपने मोम डैड को खुद उनके रूम तक छोड़ने गया। नीता जी रूम में आकर सीधे बाथरूम में चली गई। अनंत के डैड सोफे पर बैठ गए। अनंत भी अपने पापा के पास आकर उनकी तरफ फेस करके बैठ गया और बोला, डैड रुकोगे ना आप थोड़े दिन मेरे पास? सतीश जी उसे देखकर सोचा तो है 2/4 दिन का। अनंत आज पहली बार थोड़ा इमोशनल हो रहा था। वो अपने मोम डैड से प्यार बहुत करता था, लेकिन वो उनको टाइम नहीं देता था ज्यादा। वो खुद भी टाइम नहीं दे पाता था तो अपने घर वालों को क्या ही देगा। लेकिन अभी वो ऐसी सिचुएशन में था, उसे जरूरत फील हो रही थी अपने मोम डैड की। अनंत थोड़ा नर्म सा चेहरा बनाकर बोला, डैड थोड़े ज्यादा दिन नहीं रुक सकते क्या? सतीश जी गौर से देखते हुए, क्यों? वैसे इस बार इतना क्यों जोर दे रहा है? पहले तो कभी फोर्स नहीं किया। अनंत चुपसा हो गया। सतीश जी उसे देखने लगे। अनंत ने अपनी नजरें झुका ली और फिर बोला, डैड पहले मैं उस सिचुएशन में था ही नहीं, थोड़ा गलत ट्रैक पर था, लेकिन अब सही ट्रैक पर हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। आई नीड योर सपोर्ट। सतीश जी तुम जिस ट्रैक पर हो उस ट्रैक पर मैं बहुत पहले गुजर चुका हूँ। अनंत अपने डैड को देखने लगा। सतीश जी हल्का मुस्कुरा दिए और बोले, मीरा से क्या रिश्ता है तुम्हारा? अनंत जानता था उसके डैड बहुत समझदार है, वो उसके एक्शन से ही उसे समझ लेते हैं। अनंत ने अपने डैड की आंखों में देखकर कहा, द लव ऑफ माई लाइफ। डैड मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता मीरा के साथ। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, इसीलिए मैं डरूंगा भी नहीं और न ही झूठ बोलूंगा। डैड मेरी समझ से बाहर है सब कि जिस लड़की को 4 दिन पहले ही मिला वो मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे बन गई। मुझे नहीं पता था प्यार ऐसी फीलिंग है। आपको और मोम को देखकर मैं हमेशा हंसी में मजाक उड़ा देता था आप दोनों का, लेकिन आज फील हो रही है आप दोनों की फीलिंग। आई एम सॉरी डैड। आपका बेटा इतना भी अच्छा नहीं है जितना आप समझते हो, लेकिन अब मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ मैं खुद को बदलने लगा हूँ, अच्छी चीजों की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया।
प्लीज इस बार भी करना, मुझे मीरा के साथ लाइफ बितानी है पल्स, उसे खुशी से एक्सेप्ट करना आप दोनों। सतीश जी अनंत की बातें सुनते रहे। नीता जी भी बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुन रही थी। अनंत के चुप होते ही नीता जी भी उनकी तरफ आ गई और सिंगल सोफे पर बैठ गई। अनंत अपने मोम को देखने लगा। उसके मोम डैड ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर नीता जी अनंत से बोली, अनंत अगर हम कहें कि हमें मंजूर नहीं। अनंत दोनों को देखने लगा, फिर उठकर अपनी मोम की तरफ आ गया और उसके पास नीचे बैठकर दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मोम इतना तो मैं जानता हूँ आप दोनों को, आपको मीरा की फैमिली बैकग्राउंड की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दोनों की सोच बहुत एडवांस है। मैंने आप दोनों को मीरा से इसीलिए मिलवाया ताकि आपकी अप्रूवल मुझे मिल जाए। अभी कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। मीरा से मैंने कोई बात नहीं की, अभी उसे मेरी फीलिंग्स का नहीं पता, लेकिन अगर आप दोनों को मंजूर नहीं तो मैं लड़ूंगा नहीं आप दोनों से, लेकिन आपका बेटा वही रुक जाएगा। मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा जिंदगी में। मेरी लाइफ में सिर्फ मीरा के लिए ही जगह है। मीरा पहली और आखिरी लड़को है जिससे मैं प्यार करूंगा। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आई तो कोई और भी नहीं आएगी। अनंत की हल्की सी आंखें भर आई। अनंत की बातें सुन उसके मोम डैड थोड़ा हैरानी से उसे देखने लगे। अनंत और इमोशनल न हो जाए, उसने अपनी नजरें झुका ली और गहरी सांस ली। तभी उसकी मॉम ने उसके सर पर हाथ रख दिया और मुस्कुरा कर बोली, मेरा बेटा तो बिल्कुल अपने पापा जैसी बातें कर रहा है, तुम्हारे पापा भी ऐसे ही थे। अनंत अपनी भरी आंखें उठाकर अपनी मोम को देखने लगा। उसकी मां ने उसका चेहरा हाथ में भरा और मुस्कुरा कर बोली, मैं मजाक कर रही थी अनंत, हमें तेरी पसंद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं हमारा बेटा बहुत समझदार है, वो कोई भी फैसला सोच समझ कर ही लेगा। मीरा बहुत प्यारी है लेकिन मेरा बेटा मीरा के सामने फीका पड़ रहा है। अपनी मोम की बात सुनकर अनंत हल्का सा हंस दिया और बोला, जानता हूँ मोम, फीका पड़ता हूँ उसके सामने, तब वो तो घास नहीं डालती मुझे वो। अनंत की बात कर तीनों हंसने लगे। अनंत ने फिर अपनी मोम का माथा चूमा और अपने डैड को देखने लगा। सतीश ने एक बार सर पर हाथ रख दिया और बोले, फिर तो मीरा बिल्कुल तुम्हारी मोम जैसी है, ये भी घास नहीं डालती थी मुझे शुरू में। अनंत ने सुना तो खुश होकर बोला, रियली, मुझे नहीं पता था। नीता जी सतीश जी को देखकर इतना भी नहीं था, जल्दी मान गई थी मैं बाद में। सतीश जी मुस्कुराकर, वो तो मेरा चाम था कि आपको 15 दिन में पटा लिया। नीता जी सतीश जी को घूरने लगी। अनंत जोर से हंसने लगा। सतीश जी भी हंसने लगे। दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को ताली दी। अब नीता जी अनंत को घूरने लगी तो अनंत हंसते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोला, आई डिडंट से एनीथिंग मोम। नीता जी तू हंस तो रहा है अपने डैड के साथ मिलकर। अनंत बेचारा सा मुंह बनाकर, मोम मैं आप पर नहीं अपनी सिचुएशन पर हंस रहा हूँ। डैड ने फिर भी आपको 15 दिन में मना लिया, लेकिन मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। दिमाग से थोड़ी पैदल है वो, कुछ नहीं समझती, बचपना भरा हुआ है। किसी की भी बात सुनकर अपने दिमाग में अलग ही ओपिनियन बना लेती है। पागल बनाकर छोड़ेगी मुझे वो। अनंत की बात सुनकर उसके मोम डैड हल्का सा हंसने लगे। अनंत ने देखा तो बोला, हाँ हाँ हंस लो आप दोनों मेरी हालत पर। यह नहीं कि आप लोग हेल्प करो अपनी बहू को मनाने की। अरे जितनी जल्दी मीरा मानेगी उतनी जल्दी ही आपके दादा दादी बनने के चांसेस है। अनंत की बात सुनकर दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। फिर उसकी मॉम ने पिलो उठाकर उसको मार दिया। अनंत ने पिलो पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, सॉरी सॉरी नीता जी, अकेला रहकर बेशर्म भी हो गया है। अनंत अपने बाल ठीक करते हुए, मोम यार बड़ा शरीफ सा बंदा हूँ मैं, बस एक विश रह गई, बस वो पूरी हो जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। डेस्परेटली वांट टू मीरा इन माई लाइफ। अब आप दोनों का साथ मिल गया, अब तो मना कर रहूंगा उसे मैं। आप बस तैयारी करो अपने बेटे की शादी जल्दी करने की। जिस दिन वो मान गई उसके बाद मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा उसे अपनी वाइफ बनाने में। अनंत के चेहरे पर जो खुशी थी मीरा की बात करते टाइम, वो उसके मोम डैड ने बखूबी फील की। अपने बेटे के चेहरे की खुशी देखकर वो भी मुस्कुरा दिए। शाम के 7:15 बज रहे थे। होटल में सब स्टाफ रात के डिनर की प्रिपरेशन में बिजी थे। 7:30 बजे सारे गेस्ट आने वाले थे डिनर के लिए। नीचे लाउंज में ही सारी तैयारियां करी जा रही थी। बहुत सी डिशेज की डिस्प्ले लगी हुई थी। बफे सिस्टम था, सब अपनी मर्जी से खाना ले सकते थे। जतिन सब कुछ मैनेज कर रहा था, लेकिन वहां पर मीरा कहीं नजर नहीं आ रही थी।
अनंत भी अपने मोम डैड के पास थोड़ी देर बैठकर नीचे अरेंजमेंट देखने आ गया था। तब तक सब तैयारी हो चुकी थी डिनर की। अनंत नीचे लाउंज में आकर मीरा को देखने लगा, लेकिन मीरा कहीं नहीं दिखी। अनंत ने सामने जतिन को देखा तो उसके पास जाकर बोला, जतिन, वेयर इज मीरा? जतिन, सर, वो अपने रूम में गई है। थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी उसकी, इसलिए मैंने रेस्ट करने भेज दिया उसे थोड़ी देर। अनंत ने सुना एक पल के उसका दिल बैठ गया, जो जल्दी से वापस पीछे मुड़ा और बाहर चला गया। होटल के स्टाफ नीचे के फ्लोर पर ही रूम मिलते थे। अनंत उस तरफ भाग गया। मीरा की तबीयत खराब का सुनकर वो हाइपर हो गया। अभी 1 घंटा पहले तो उसे देखकर गया था, तब तो वो ठीक थी। अचानक से उसकी तबीयत को क्या हो गया? होटल बहुत बड़ा था तो उसे भाग कर जाना पड़ रहा था। अनंत ने खुद मीरा के लिए सबसे अच्छा रूम अलॉट करवाया था। उसे पता था उसके रूम का। अनंत उसके रूम के पास आ गया। रूम ऑलरेडी हल्का सा खुला हुआ था। अनंत ने देखा तो जल्दी से वो अंदर चला गया। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। मीरा कहीं नहीं थी, लेकिन उसका दुपट्टा बैग पर पड़ा हुआ था। अनंत ने एक नज़र उसके दुपट्टे को देखा, फिर वो कुछ कहता उससे पहले ही उसे बाथरूम से अजीब सी आवाज आने लगी। अनंत ने सुनी तो वो बाथरूम की तरफ देखने लगा। बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। वो सीधे बाथरूम में गया। जैसे ही वो बाथरूम में गया, उसका दिमाग कुछ सेकंड के सुन्न हो गया। सामने मीरा पोर्ट में उल्टियां कर रही थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा बहुत परेशान हो वो। अनंत की सांसें ऊपर नीचे होने लगी मीरा को देखाकर। मीरा ने फिर वॉमिटिंग की तो अनंत जल्दी से अंदर चला गया और जाकर मीरा को पकड़कर उसकी पीठ रब करने लगा। मीरा अचानक से घबरा गई और साइड में देखने लगी। अनंत बेचैनी से उसकी तरफ देख रहा था। अनंत को देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन मीरा ने उसे कुछ नहीं कहा। वो इस वक्त रिएक्ट करने की हालत में भी नहीं थी। अनंत ने बड़े प्यार से बोला, मीरा, कम डाउन बच्चा, कुछ नहीं होगा। मीरा अनंत को देखने लगी, लेकिन फिर उसे उल्टी आ गई। पोर्ट पूरी भरी हुई थी मीरा की वोटिंग से, जैसे सुबह से उसका सारा खाया पिया निकल गया हो। अनंत ने देखा उसे बिल्कुल गंदा नहीं लगा, लेकिन मीरा को ऐसी हालत में देखकर उसकी हालत जरूर खराब हो रही थी। वो लगातार मीरा की पीठ को हल्के हल्के रब कर रहा था। मीरा ने अनंत का एक हाथ कस के पकड़ लिया। अनंत बीच बीच में उसके बालों में हाथ फेर रहा था। अनंत रोने जैसा हो रहा था, लेकिन वो खुद को बहुत कंट्रोल करके खड़ा था। थोड़ी देर में मीरा थोड़ी नॉर्मल हुई तो अनंत फ्लश क्लीनर ऑन करके उसे वॉश बेसिन की तरफ ले गया। मीरा पानी से अपना मुंह धोने लगी। उसके खुले बाल बार बार आगे आ रहे थे। अनंत ने उसे परेशान होते देखा तो उसके बाल अपने हाथ से पीछे से पकड़ लिए। मीरा को बहुत अजीब सा फील हो रहा था अंदर से। वोटिंग के साथ इंसान की आधी एनर्जी डाउन हो जाती है। अनंत उसे बेचैनी से देख रहा था। उसने अभी कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा, बस मीरा को संभाल रहा था। मीरा ने मुंह धोया और सीधे खड़े होने लगी, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिरने लगी तो अनंत ने उसे जल्दी से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। अनंत की आंखें पूरी आंसुओं से भर की मीरा को देखकर। मीरा ने भी अनंत से दूर होने की कोशिश नहीं की, उसने अभी एनर्जी ही नहीं थी। अनंत ने प्यार से उसे होल्ड किया और बोला, मीरा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मीरा सामने शीशे से अनंत को देखने लगी, उसने कुछ नहीं कहा। अनंत ने एक बार प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर फिर साइड से टॉवल लिया और उसका मुंह साफ करने लगा। मीरा अनंत के सीने लगे शीशे में देखे जा रही थी। अनंत के चेहरे की बेचैनी उससे छुपी नहीं रही, लेकिन उसमें अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अनंत ने उसका चेहरा साफ करके टॉवल वापस रख दिया और मीरा को अपनी गोद में उठा लिया। मीरा अनंत के सीने से चिपकी रही। अनंत उसे बाथरूम से बाहर लेकर आ गया और बेड पर बैठा दिया। फिर उसके पैरों से उसकी हील्स उतार कर उसके पैर भी बेड पर रख दिए। मीरा बैग के क्राउन से लगकर बैठ गई और अनंत को देखने लगी कैसे वो उसकी केयर कर रहा था, और चेहरा तो उसका रोने जैसा हो रहा था। अनंत ने उसके ऊपर कंबल दिया और उसके चेहरे से बाल साइड करके उसका चेहरा हाथ में लेकर बेचैनी से बोला, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ यहाँ, बस अभी आ जाएंगे डॉक्टर। मीरा बस अनंत को देखे जा रही थी। मीरा का चेहरा भी पीला पड़ गया था, चेहरे पर कमजोरी दिख रही थी। अनंत तो डर ही रहा था। उसने जल्दी से जेब से अपना फोन निकाला और जतिन से जल्दी डॉक्टर को मीरा के रूम में भेजने को कह दिया। फोन कट करने के बाद अनंत मीरा को देखने लगा, जो सर क्राउन पर लगाए उसे ही देख रही थी।
अनंत ने साइड में पानी का जग रखा देखा तो प्यार से बोला, मीरा बच्चा पानी पियोगी? यू फील बेटर? बस आ रहे हैं डॉक्टर। मीरा ने अनंत की बात सुनी तो न में सर हिलाने लगी। उसकी आंखें भर आए और धीरे से बोली, पेट में कुछ हो रहा है। अनंत ने मीरा की आंखों में आंसू देखे तो खुद भी बेचैन हो गया। वो थोड़ा मीरा के पास आया और उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। पता नहीं लेकिन मीरा को एक सुकून सा मिला अनंत के सीने लगकर। अनंत ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और साइड से पानी का ग्लास उठाकर उसके मुंह के आगे की करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, पानी पी लो पहले, इससे कुछ नहीं होगा। मीरा ने अनंत के कहने पर पानी के ग्लास को मुंह लगा लिया। अनंत उसे अपने सीने से लगाए ही अपने हाथों से पानी पिलाने लगा, साथ साथ में उसके सर पर हाथ फेर रहा था। मीरा ने थोड़ा सा पानी पिया और नमे सर हिलाने लगी। अनंत ने पानी साइड में रख दिया, फिर उसको प्यार से अपने गले से लगाए बैठ गया। अनंत के चेहरे पर बेचैनी बढ़ रही थी। उसने मीरा से प्यार से पूछा तो बोली, सर मीरा, इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? थोड़ी देर पहले तो ठीक थी तुम। मीरा ने अनंत की बात सुनी, मैंने होटल का खाना खा लिए सबके कहने पर, मुझे सूट नहीं करता। नूडल्स खा लिए मैंने। अनंत ने सुना तो उसके चेहरे पर फिक्र के साथ साथ गुस्सा भी आ गया। अभी हो कुछ कहता उससे पहले ही जतिन डॉक्टर को लेकर रूम के बाहर आ गया। दरवाजे के नोक की आवाज सुनकर अनंत बाहर देखने लगा, मीरा भी देखने लगी। जतिन डॉक्टर को लेकर अंदर आ गया। अनंत अभी भी मीरा को सीने से लगाए ही बैठा था। डॉक्टर को देखकर वो थोड़ा सा दूर हुआ, लेकिन मीरा का एक हाथ पकड़े ही डॉक्टर को देखकर अनंत बोला, डॉक्टर, इसे बाहर का खाना सूट नहीं करता, वही खा लिया। वोमिटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, जल्दी ठीक कीजिए पल्स। अनंत की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। सब उसकी तरफ देखने लगे। मीरा भी बड़े गौर से उसे देखने लगी। अनंत का बिहेव नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा था, जो किसी को भी खटक सकता था, लेकिन अभी मीरा में कुछ कहने जितनी हिम्मत नहीं थी। डॉक्टर ने हाँ में सर हिला दिया और मीरा को चेक करने लगे। अनंत बेचैनी से बस मीरा को चेक करते हुए देख रहा था। मीरा अनंत और अपने हाथ की तरफ देख रही थी, फिर बीच में अनंत को भी देखने लगती। डॉक्टर ने फीवर, बीपी सब कुछ चेक किया। वो सब नॉर्मल था, बस वॉमिटिंग की वजह से उसे वीकनेस हो गई थी। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन भरा और मीरा की तरफ आ गया। मीरा ने जैसे ही इंजेक्शन देखा तो डरते हुए अनंत का हाथ जोर से पकड़ लिया और थोड़ा साइड में खिसक कर बोली, नो डॉक्टर, इंजेक्शन नहीं, आप मेडिसिन दे दो, इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी मैं। सब मीरा को देखने लगे। इंजेक्शन को देखकर बच्चों की तरह डर रही थी और रोने जैसा मुंह बना लिया था। डॉक्टर एक नज़र अनंत को देखकर फिर मीरा से बोले, बेटा, इंजेक्शन से जल्दी ठीक हो जाओगे आप, आपकी वीकनेस ठीक हो जाएगी, वॉमिटिंग के लिए आपको मेडिसिन दे रहा हूँ। मीरा जल्दी से नमे सर हिला कर, नहीं नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है, मैं नहीं लगाऊंगी इंजेक्शन। मम्मा। मीरा अपनी नम्मा का नाम लेकर रोने लगी। डॉक्टर और जतिन को हंसी आने लगी उसकी बचकानी हरकतों पर। अनंत को बड़ा प्यार आया उस पर, लेकिन अभी उसे इसकी हेल्थ की चिंता थी तो उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। अनंत मीरा ने पास आकर उसको बाह से खींचकर अपने सीने से कस के लगा लिया और सर से हालते हुए प्यार से बोला, ओके, रोयो मत, नहीं लगा रहे इंजेक्शन। अनंत के ऐसे गले लगाने से और प्यार से बात करने से मीरा शांत होने लगी। प्यार और दुलार हर किसी का शांत कर देता है। मीरा भी चुप होने लगी। अनंत ने एक नज़र डॉक्टर को देखकर इशारा किया, फिर मीरा का सर सहलाते हुए बोला, जब पता है तुम्हें तुम बाहर का नहीं खा सकती तो क्यों खाया? मुझसे बात करती, मैं अरेंज करता। होटल का खाना अलग तरीके से बनता है, तुम जानते हुए भी वो सब खाने लगी। अनंत ने बात करते करते मीरा का हाथ डॉक्टर की तरफ कर दिया, फिर उसकी आंखों के आगे थोड़े बाल कर दिए कि उसे दिखे ना। मीरा को अपनी बाहों में थोड़ा टाइट पकड़ लिया, लेकिन वो उससे बात करता रहा। मीरा अनंत की बातें सुनने में बिजी थी। इतने में डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा भी दिया, जिसका मीरा को पता तक नहीं चला। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन डस्टबिन में फेंक दिया। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर मीरा को खुद से अलग किया और प्यार से बोला, इंजेक्शन नहीं लगवा रही लेकिन मेडिसिन खा लोगी ना, अब इसके आगे मैं भी नहीं सुनूंगा। मीरा भोला सा मुंह बनाकर हाँ में सर हिलाने लगी और बोली, सर, मैं मेडिसिन खा लेती हूँ लेकिन इंजेक्शन से मुझे डर लगता है। अनंत हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर उसके बाल पीछे करके उसे बैग के क्राउन से लग कर बैठा दिया और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, आप इंजेक्शन रहने दीजिए, मेडिसिन दे दीजिए। डॉक्टर ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, जी।
मीरा के बाह में हल्का सा दर्द हुआ अब, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने मेडिसिन बनाकर अनंत को दी और बोले, वोटिंग हुई है तो इनका पेट खाली हो गया होगा। पहले कुछ हल्का खिचड़ी या दलिया कुछ भी खिला देना, उसके बाद यह मेडिसिन खिला दीजिए। अभी एक सिर्फ दे रहा, यह पानी में मिलाकर अभी पिला दीजिए, इससे इनको वोमिटिंग नहीं होगी। और खाने पीने का ध्यान रखिए, बाहर की चीजें नहीं खाए तो बेहतर है। अनंत बड़े ध्यान से सुन रहा। उसने डॉक्टर की बात खत्म होते हुए कहा, डॉक्टर अभी तो इसकी एज भी बहुत छोटी है, ये प्रॉब्लम क्यों है? आप एक बार इनका पूरा चेकअप करके मुझे बताएंगे प्रॉब्लम क्या है? हम हॉस्पिटल आ जाएंगे चेकअप के लिए। डॉक्टर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने की वजह से होता है, ये बहुत नॉर्मल है। आजकल हर 10 में से 6 लोगों को ये प्रॉब्लम है। बाहर की चीजें तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए, जितना हो सकते घर का बना खाना ही खाए, ज्यादा मिर्च और मसाले न हो उसमें। बाकी आप कह रहे हैं तो मैं एक बार इनका चेकअप कर लूंगा, आप हॉस्पिटल आ जाना, कुछ रिपोर्ट्स करवानी होगी। मीरा बेचारी वहां बैठी अनंत और डॉक्टर की बातें सुन रही थी। वो अलग ही कंफ्यूजन में थी। अनंत तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसकी ही जिम्मेदारी हो। अनंत ने डॉक्टर की बात पर सर हिला दिया। डॉक्टर मेडिसिन देकर वहां से चले गए। जतिन भी उनको बाहर छोड़ने चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद अनंत ने मीरा की तरफ घूर कर देखा। मीरा उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। अनंत उसकी तरफ मुड़कर बैठ गया और बोला, मीरा मैडम पहले तो तुम ये बताओ, किसके कहने पर तुमने नूडल्स खाए? जब पता है तुम्हें सूट नहीं करता मना नहीं कर सकती थी, मुझे तो बहुत जल्दी न बोलती हो हर चीज के लिए। मीरा बेचारी सदमे में ही चली गई। अनंत की बातें उसके सर के ऊपर जा रही थी। अनंत ने उसे एक नज़र देखा, फिर साइड से ग्लास में थोड़ा पानी लेकर उसमें दवाई मिलाकर मीरा के आगे कर दी और बोला, पियो इसे। मीरा कुछ नहीं बोली, बस अनंत को देखते हुए ग्लास पकड़ लिया और पीने लगी। दवाई का टेस्ट बड़ा ही अजीब सा था। मीरा ने झटके से दवाई पी ली और अजीब सा मुंह बनाने लगी। अनंत ने देखा, मुस्कुराने लगा, फिर उसके हाथ से ग्लास लेकर टेबल पर रख दिया और बोला, ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मीरा अनंत को देखने लगी। अनंत उसे देखते हुए फिर उसके चेहरे पर आए बाल पीछे करने लगा, तो इस बार मीरा ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। अनंत का हाथ वहीं पर रुक गया। वो मीरा को गौर से देखने लगा। मीरा अनंत को देख रही थी। अनंत ने मीरा के बाल उसके चेहरे से हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मीरा ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। अनंत के हाथ वहीं पर रुक गए और मीरा को देखने लगा। मीरा उससे बोली, सर मैं ठीक हूँ, अब आप बस थोड़ा पीछे होकर बैठ जाए। मीरा की बात अनंत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगी। मीरा अब थोड़ा नॉर्मल हो गई थी, इसीलिए अब उसने बोल दिया और उसको अनंत से वाइब भी अलग सी आ रही थी। कोई नेगेटिव वाइब उसे फील नहीं हो रही थी, लेकिन वो जो भी वाइब थी मीरा को थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था अनंत से उसको कैसी वाइब आ रही है। बस वो इतना शो थी, यह गलत नहीं है, लेकिन फिर उसने घबराहट में अनंत को खुद से दूर होने को बोल दिया। अनंत का चेहरा थोड़ा उतर सा गया। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और थोड़ा पीछे होकर बैठ गया। अब अनंत भी अनंत था, पूरी बात क्यों मानता? वो प्यार करता है, वो उससे बंधी है, वो उसकी इतना हक तो रखता है वो। अनंत थोड़ा सा पीछे खिसक गया, फिर मीरा को देखकर बोला, अब इससे ज्यादा दूर मैं जाऊंगा नहीं, और तुम जवाब दो पहले, क्या बचपना था ये? तुम्हें जब पता है अपनी हेल्थ के बारे में, फिर यह क्या लापरवाही थी? बस मेरा ही दिमाग खराब करना है तुम्हें। अगर मैं न आता तो ज्यादा खराब हो जाती तबीयत तो। पहले तो मुझे उनके नाम बताओ जिनके कहने पर तुमने वो सब खाया, उनको देखता हूं मैं पहले। अनंत के चेहरे पर अब गुस्सा था। मीरा तो डर ही गई। अनंत ने पहली बार उसके सामने गुस्सा दिखाया था। इतने दिनों में कभी अनंत ने उससे ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। मीरा घबरा गई। अनंत गुस्से में था इस टाइम। कोई कुछ कहता उससे पहले ही जतिन हाथ में ट्रे लेकर अंदर आ गया और बैग के साइड ड्रॉवर में रखकर मीरा से बोला, मीरा ये खिचड़ी है, सिर्फ नमक है इसमें, ये खा लो, उसके बाद दवाई खा लेना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, टेंशन मत लेना किसी बात की। जतिन मीरा से बोल रहा था, लेकिन अनंत की नजरों पर उसने ध्यान नहीं दिया, जो आग उगलती आंखों से उसे देख रहा था। मीरा का ध्यान भी अभी जतिन पर था। जतिन की नजर अनंत पर गई तो एक पल के लिए वो डर गया। अनंत ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, गेट आउट, दोबारा मुझे दिखने नहीं चाहिए यहाँ, और तुम्हारी इस मंथ की पूरी सैलरी कट। जतिन बेचारा हैरानी से देखने लगा। मीरा भी हैरान हो गई। अनंत गुस्से में था।
जतिन पहले तो सदमे में खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, सर मैंने क्या किया? अनंत ट्रे से खिचड़ी का बोल उठाते हुए बोला, अभी गेस्ट अटेंड करो जाकर, रोहित से पूछ लेना, वो तुम्हें समझा देगा। जतिन ने फिर कुछ नहीं कहा और एक नज़र देखकर वो बाहर चला गया। जतिन के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो 3/4 सालों से अनंत का मैनेजर था। बहुत सी फैसिलिटी अनंत ने उसे दी थी। वो भी अपना काम बहुत अच्छे से करता था। उसके रहते अनंत को किसी बात की चिंता नहीं थी। जतिन से अच्छी बनती थी अनंत की। वो खड़ूस बॉस की तरफ नहीं रहता था जतिन के साथ। जतिन भी हर बात कर लेता था उससे। ऐसा बिहेव वो पहली बार देख रहा था अनंत का, जो उसकी समझ से बाहर था भी। अब उस बेचारे को क्या पता वो इन सब की वजह मीरा मैडम है। जतिन के जाने के बाद अनंत ने मीरा को देखा, जो उसे ही अजीब सी नज़रों से देख रही थी। अनंत ने उसकी अजीब सी नज़रें देखी तो उससे नज़रें हटाकर खिचड़ी को ठंडी करने लगा। मीरा ने अनंत की नज़रें हटाते ही बोला, अनंत सर, आप जतिन सर की सैलरी क्यों कट करते रहते हैं? बेचारे कितना काम करते हैं। अनंत ने नज़रें उठाकर मीरा को देखा, जो थोड़ा नाराजगी उसे देख रही थी। अनंत ने एक नज़र देखा, फिर उसकी तरफ खाने का चम्मच कर दिया और बोला, फिर किसी दिन जवाब दूंगा, अभी खाना खाओ, मेडिसिन लेनी है बाद में। मीरा ने सर पीछे कर लिया। उसे बड़ा अजीब लगा। वो अनंत को देखने लगी। अनंत ने उसे ऐसे करते देखा तो बोला, मीरा जी, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, तबीयत खराब है तुम्हारी इसीलिए केयर कर रहा हूँ। अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, अभी मुंह खोलो, अब मैं खुद खा लूंगी, इतनी भी बीमार नहीं हूँ मैं, आप जाओ बाहर। मीरा ने अनंत को एक नज़र घूर कर देखा, फिर चम्मच उसके हाथ से ले लिया और खिचड़ी का बोल भी, और खुद खाते हुए बोली, गेस्ट भी देखने होंगे। अनंत मीरा को देखने लगा। इस लड़की के मूड स्विंगर्स को वो देख रहा था। एक एक मिनट में यह अपने मूड बदलती थी। अनंत ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। उसे पता था मीरा में बचपना है अभी। वो बस उसके पास था, उसकी केयर कर रहा था। मीरा उससे बात कर रही थी, वो उतने में खुश था। अनंत ने हल्का सा मुस्कुरा कर शरारत में कहा, नहीं मीरा जी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं स्टाफ को सैलरी देता हूँ तो उनका काम है वो सब हैंडल करना। मेरी असिस्टेंट बीमार है, मैं छोटी सी बच्ची को ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इतना बुरा बॉस भी नहीं हूँ मैं। मीरा जी, आप आराम से खाए, मैं यहीं पर हूँ। मीरा हैरानी से अनंत को देखने लगी। अनंत ने मुस्कुराकर उसे आंख मार दी और अपने आईब्रो मटका कर हंसने लगा। उसे बस जेनुअली किया, लेकिन बंदा क्या हैंडसम लग रहा था। लड़की एक सेकंड में फ्लैट हो जाए उस पर, लेकिन यहाँ मीरा जी थी। उसने अनंत को आंख मारते देखा तो मुंह खुल गया और फिर जल्दी से बोली, मास्टर कितने बेशरम हैं आप सर, एक लड़की को आंख मार रहे हैं। अनंत उसकी बात पर हंसने लगा और नॉर्मल बोला, सो व्हाट मीरा, यह कोई पुराना जमाना नहीं है कि आंख मारने से कोई लड़का बेशर्म हो जाता है। आजकल तो यह नॉर्मल रिएक्शन है। मीरा को गुस्सा आ गया और वो बोली, जो भी हो मुझे नहीं पसंद आया सर, आप मुझे आंख नहीं मरोगे। मेरी मम्मा को पता चला वो तो मुझे ऑफिस ही नहीं आने देंगी ऐसे माहौल में। अनंत मीरा को देखने लगा। कितनी प्यारी थी वो, गुस्से में भी कितनी क्यूट लग रही थी। इंजेक्शन की वजह से अब थोड़ा एनर्जी भी आ गई थी। इतनी छोटी सी बात पर भी कैसे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी। अनंत को उसकी बात सुनकर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा मीरा, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड तुम्हें आंख मारे फिर? मीरा खिचड़ी खाते हुए, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे मेरी मम्मा से बहुत डर लगता है। वैसे तो वो बहुत प्यार करती है मुझसे, बहुत ज्यादा अच्छी है मेरी मम्मा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी अलाउड नहीं है मुझे। मेरी मम्मा का गुस्सा बहुत खतरनाक है। अगर गलती से कोई बॉयफ्रेंड बना लिया न मैंने, वो घर से निकाल देंगी मुझे और उस लड़के की पिटाई करेगी वो अलग। इसीलिए मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं। अनंत उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, ऐसा नहीं है मीरा, तुम्हारी मोम बस तुम्हारे लिए अच्छा चाहती है। जिस दिन कोई ऐसा लड़का जो तुम्हारी मोम की आंखों में देखकर कह देगा कि वो उनकी बेटी से उनकी तरह ही प्यार करेगा, उस दिन तुम्हारी मोम कुछ नहीं कहेंगी। जो उनके सामने तुम्हारा मजबूती से हाथ पकड़ ले और तुम्हें उनसे मांग ले, वो मना नहीं कर पाएंगी। मीरा के हाथ रुक गए। वो अनंत की आंखों में देखने लगी, जो प्यार से उसे देखते हुए बोल रहा था। मीरा ज्यादा देर देख ही नहीं पाई उसकी आंखों में और थोड़ी नर्वस हो गई। फिर मैं चम्मच घुमाते हुए बोली, नहीं सर, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मेरी मम्मा ने मुझे और मेरे भाई को बहुत मुश्किलों से बड़ा किया है। लोगों के घर खाना बनाकर हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया।
वो बस हम दोनों से इतना ही चाहती है कि हम अपना करियर में सेट हो जाए। जो दिन मेरी मम्मा ने देखे मेरे पापा के जाने के बाद, वो दिन वो हमें नहीं देखने देना चाहती। वो मेरी शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रही है, उनके सपने हैं मेरी शादी के। मैं उनके सपने नहीं तोड़ना चाहती। मैंने दुनिया अभी कम देखी है, जितना वो मेरे लिए अच्छा करेगी मैं खुद भी नहीं कर पाऊंगी। वो मेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेगी, शायद उतना अच्छा मैं खुद भी ना ढूंढ पाऊं। इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं अपनी मम्मा के सामने कभी नहीं जाऊंगी किसी को लेकर। मीरा ने अनंत की तरफ बिल्कुल नजर उठाकर नहीं देखा। अनंत मीरा को देखता रहा। मीरा के चेहरे पर थोड़ी नर्वसनेस थी। वो सर झुकाए खाना खाने लगी। अनंत ने कुछ नहीं कहा, बस उसे प्यार से देखता रहा। मीरा को अनंत की नजरें खुद पर फील हो रही थी, लेकिन तो अभी अनंत को कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। शायद उसके दिमाग में कुछ और था। मीरा ने जैसे तैसे अपना खाना खाया और ट्रे में बाउल को रख दिया। अनंत ने उसे बाउल रखते देखा तो फिर पानी उसे दे दिया और मेडिसिन निकालने लगा। मीरा ने अनंत को नहीं देखा और पानी और मेडिसिन ले ली। अनंत ने उसे देखते हुए कहा, मीरा, तुम्हारा हस्बैंड मोस्ट लकीएस्ट मैन होगा। तुम बहुत प्योर हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत सी लड़कियों से मिला हूं, लेकिन जो तुमने बोला ना, आज तक मैंने नहीं सुना। मैं नहीं कहूंगा कि वो लड़कियां गलत है, वो उनकी लाइफ है, लेकिन जो तुम जी रही हो दैट्स कॉल्ड अ रियल लेडी। जिस तरह की लड़की की ख्वाहिश हर लड़का करता है, एंड आई डैम श्योर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतना प्यार करेगा, तुम प्राउड करोगी अपनी चॉइस पर। मीरा न चाहते हुए भी अनंत को नजर उठा, अनंत को देखने लगी। अब वो इतनी बच्ची भी नहीं थी कि उसे बिल्कुल ही कुछ समझ न आए। उसे अनंत में कुछ अलग सा लग रहा था। अनंत की वाइब से वो नर्वस हो रही थी। अनंत ने मीरा को खुद की तरफ देखते देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। मीरा को समझ ही नहीं आया वो क्या बोले, तो उसने बोल दिया, सर मुझे सोना है, प्लीज आप जाए। अनंत ने मीरा की बात सुनी तो बोला, हाँ तुम रेस्ट करो, मैं यहीं पर हूँ। मीरा ने सुना तो बोली, सर मुझे सोना है, आप रूम में कैसे रुक सकते हो, मैं ठीक हूँ, अब रेस्ट करूंगी तो थोड़ी सुबह तक बिल्कुल ठीक जाऊंगी। आप भी रेस्ट कीजिए। मीरा जल्दी से अनंत को भेजना चाहती थी। उसे अजीब सा लग रहा था। अनंत उसके चेहरे को देख रहा था, फिर बोला, मीरा लुक एट मी। मीरा अनंत को देखने लगी तो अनंत बोला, मैं यही हूँ, मैं तुम्हें अकेला बीमार छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतना तो ट्रस्ट कर ही सकती हो मुझ पर। मैं सोफे पर रहूंगा, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता अगर रात को तुम्हारी हालत खराब हो गई तो। मीरा की आंखें भरने लगी, वो न में सर हिलाने लगी और बोली, नहीं सर प्लीज आप जाओ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मीरा की आंखों में आंसू देखकर अनंत ने जल्दी से कहा, ओके डोंट क्राई, जा रहा हूँ मैं। मीरा थोड़ी शांत हुई। अनंत को बुरा लगा कि मीरा उसके सर कंफर्टेबल नहीं है। उसका चेहरा भी उतर गया, लेकिन वो मीरा के फीलिंग समझ रहा था। उसने एक नज़र मीरा को देखा और बेड से उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं निधि को भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ रुकेगी। अब इससे आगे मैं भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी हेल्थ के साथ रिस्क तो मैं फिर भी नहीं लूंगा। अनंत की आवाज में थोड़ी सी नाराजगी थी। मीरा ने एक नज़र अनंत को देखा, फिर नीचे देखने लगे। अनंत उसे देखकर रूम से बाहर चला गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। अनंत रूम के बाहर आ गया और थोड़ी दूर जाकर रुक गया, फिर अपने बालों को पकड़कर अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। अनंत को बुरा लग रहा था, मीरा को उस पर भरोसा नहीं है। वो तो इतना प्यार करता है उससे, वो उसको ऐसे बीमार अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मीरा की केयर करना वो अपना हक और फर्ज समझ रहा था। अनंत ने अपनी आंखें खोल दी और गहरी सांस लेकर बोला, वाई मीरा, इतना भी भरोसा नहीं करती क्या? आई केयर अबाउट यू, मुझे पास रहना था तुम्हारे। फिर रुककर अपने हाथ से दिल को सहला कर बोला, वो क्यों करेगी भरोसा, वो थोड़ी प्यार करती है, उसे तो कोई फीलिंग फील ही नहीं करनी। मेरे हर एक्शन में इतना प्यार है उसके लिए, उसे एक बार भी फील नहीं हुआ। दोस्तों, आगे की कहानी अगली भाग में सुने। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।